गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग। श्री इंद्राणां चौचरन्तां यनमनोऽपि विद्यते तस्यं हरति पर्गः वायुना वौमिवावसि। क्योंकि जिससे जल में चलने वाले नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। पुरुष लोक में यह बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चय, बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इसी भाव का घोतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है। दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार समुद्र है और जल के स्थान में शब्दादि समस्त विषयों के समुदाय हैं। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उससे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या आघात जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर्मल्ला उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसे ही मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चय करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उससे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों से प्रवृत्त करके उसका अधपतन कर देना, उससे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरम बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64 और 65 श्लोक में यही बात कही गई है। मन इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के विचलित किए जाने की बात न कहकर एक इंद्र के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है। इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय है कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे। इसमें तो कहना ही क्या है, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्मेंद्रिय के बस होकर मृग, स्वेंद्रिय के बस होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के बस होकर पतंग, रसना इंद्रिय के बस होकर मछली और ज्ञानेन्द्रिय के बस होकर भ्रमर। इस प्रकार केवल एक एक इंद्रिय के बस में होने के कारण यही सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा भी ही विचलित की जा सकती है। इंद्रियाण पद के निर्धारण षष्ठी है। यह इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी के साथ यत पद का संबंध मानना उचित है और यत तत्व का नित्य संबंध है, अतः तत्व का संबंध भी इंद्रिय के साथ ही होगा। अनुविधेयते में अनु उपसर्ग नहीं, कर्म पर वह अचन संख्यक अवयव है, अतः उसके योग में यत में द्वितीय विभक्ति हुई है और कर्म कर तो प्रक्रिया के अनुसार विधेयते का कर्मभूत मन पर ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्माद पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने वाले की बुद्धि स्थिर बतलाई गई है। इसीलिए भी यहाँ यत और तत् पदों का इंद्रियों के साथ ही संबंध मानना अधिक युक्त संगत मालूम होता है। अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है, यानी मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना
केला भी बुद्धि को हर सकता है। तस्मांगस्यौ महाभाव निर्गीतानि सर्वस्यः इंद्राणि इंद्रियार्थी भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। इसीलिए महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि जिसके मन और इंद्रियां बस में नहीं हैं, उस विषयासक्त मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों से आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती हैं, स्थिर नहीं रहने देती। इसीलिए मन और इंद्रियों को अवश्य ही बस में करना चाहिए। यह भाव दिखाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हों, उससे महाभाव कहते हैं। यह संबोधन शूरवीरता का द्योतक है। यहाँ इस संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो, अतएव इंद्रियों और मन को बस में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्दादि विषय हैं, उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रयुक्त हो जाना इंद्रियों का स्वभाव है, क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को सर्वदा रोक देना, उनके विषय लोलुप स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों से सर्वदा निगृहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां बस में की हुई होती हैं, वह पुरुष जब ध्यान काल में इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इंद्रिय न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा मन में विवेक की ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे मन में द्रुप सी हो जाती है और व्युत्थान काल में जब वह देखना, सुनना आदि इंद्रियों की क्रिया करता रहता है, उस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथा योग्य शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती, वरम मन का ही अनुसरण करती है। स्थिर प्रज्ञ पुरुष लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रिय के द्वारा जितने समय तक जिस सास संपत्त विषय को ग्रहण करना उसे समझता है, वही इंद्रिय उतने ही समय तक उसी विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसकी स्वतंत्रता को सर्वदा नष्ट करके उनको अपने अनुकूल बना लेना है। यही इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से निग्रहित कर लेना है। हरिओम।